नाउडेज बॉलीवुड में पीआर काफी पॉपुलर हो गया है। छोटी से छोटी चीजों के लिए पीआर करवाया जाता है, बट पीआर एक्सट्रीम तब होता है जब किसी अदर एक्टर को डिग्रेड करने के लिए इसे यूज किया जाता है। एंड यही अब राशा टडानी का पीआर कर रहा है। बट अगर हम बात करें सिर्फ नेपो किड्स की, तो उसमें सबसे ज्यादा राशा टडानी का नेगेटिव पीआर रहा है। राशा का पीआर राशा को प्रमोट करने के चक्कर में अदर एक्ट्रेस को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उनका राशा से कंपेरिजन किया जा रहा है। सो अगर आप राशा टडानी को नहीं जानते तो राशा बॉलीवुड की एक्ट्रेस रवीना टंडन की डॉटर है। ऑल्सो राशा के फादर अनिल थडानी बॉलीवुड के बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स में आते हैं। तो राशा बॉलीवुड की बहुत प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करती है एंड सिर्फ 18 ईयर की एज में उनके पास काफी सारे मूवीज के ऑफर है। तो राशा की रिसेंटली आजाद मूवी रिलीज हुई एंड मूवी रिलीज के काफी टाइम पहले से ही राशा के पीआर ने काम करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे राशा को रवीना टंडन के साथ काफी सारे टेम्पल्स में स्पॉट किया जाता। एंड मूवी रिलीज के टाइम पे राशा का एक आइटम सॉन्ग भी आया था, ओई अम्मा करके, जो कि काफी वायरल हुआ था। एंड उस टाइम भी राशा की पीआर राशा को बॉलीवुड के बिगेस्ट आइटम डांस से प्रूव करने में लगी थी। हर तरफ सोशल मीडिया में उनके डांस की रील सर्कुलेट हो रही थी। इवन माधुरी दीक्षित एंड कटरीना कैफ से उनका कंपैरिजन किया जा रहा था। अभी आजाद मूवी तो फ्लॉप हो गई थी, बट उनकी जो एक्टिंग स्किल्स थी वो अच्छी थी। मूवी फ्लॉप होने के बाद कुछ टाइम तक राशा की पीआर ने ब्रेक ले लिया था, बट रिसेंटली राशा का पीआर अगेन सोशल मीडिया में एक्टिव हो गया है। बट इस टाइम राशा का पीआर बहुत एक्सट्रीम वे से वर्क कर रहा है। सो रिसेंटली राशा ने एक फैशन शो अटेंड किया था, जिसमें जानवी कपूर, भूमि एंड तारा सुतारिया एंड काफी सारी एक्ट्रेस ने रैंप वॉक किया था। बट राशा की पीआर राशा को अदर एक्ट्रेस से बेटर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सारी एक्ट्रेस ने बहुत नॉर्मल वॉक किया है। इवन राशा का वॉक भी काफी नॉर्मल था। एंड अगर राशा की पीआर को सिर्फ राशा को प्रेस करना ही था तो वो सिर्फ राशा की ही बात करते, क्यों उन्हें अदर एक्ट्रेस से कंपेयर करना था। सो राशा की पीआर राशा को सयारा मूवी की एक्ट्रेस अनीत पड्डा से भी कंपेयर कर रही। सो वी ऑल नो सयारा मूवी के सुपरहिट होने के बाद ऑडियंस अनीत को काफी ज्यादा प्रेस कर रही है। ऑडियंस उनके बारे में जानना चाहती है, क्योंकि काफी टाइम बाद ऑडियंस को एक फ्रेश फेस देखने को मिला है। एंड अनीत एक आउटसाइडर भी है एंड काफी स्ट्रगल एड वगैरह करने के बाद फाइनली उन्हें लीड एक्ट्रेस का रोल मिला है। बट राशा की पीआर राशा को अनीत से कंपेयर कर रही है। जैसे ये वीडियो देखो जिसमें लिखा है अनीत इज फाइन बट राशा होती तो ज्यादा बेटर होता। आई मीन क्यों राशा को अटेंशन पाने के लिए दूसरों से कंपेयर करना पड़ रहा है। एंड सिर्फ राशा ही नहीं, अनीत की सयारा मूवी रिलीज होने के बाद काफी सारी नेपो किड्स को उनसे प्रॉब्लम हो रही है। किसी भी स्टार किड ने अनीत को ओपनली सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ अनन्या पांडे ने किया क्योंकि उनके ब्रदर की मूवी है। वरुण धवन ने भी अनीत की ट्रोलिंग वाली पोस्ट पे लाइक किया है। एंड ऐसे ही अदर नेपो किड्स अगर अनीत से इनसिक्योर होने लगेंगे तो धीरे धीरे करके अनीत को अदर आउटसाइडर की तरह साइडलाइन कर दिया जाएगा। अब राशा की पीआर का अदर एक्ट्रेस से कंपैरिजन करना फिर भी ठीक है, बट कुछ और क्लिप्स ऐसी देखने को मिली है जहां ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि राशा को अदर बॉलीवुड सेलिब्रिटी इग्नोर कर रहे हैं। जैसे इस क्लिप में मलाइका, नुसरत एंड राशा एक साथ बैठे हैं एंड मलाइका एंड नुसरत एक दूसरे से बात कर रहे हैं एंड राशा एंड मलाइका ने एक दूसरे को हक भी किया। तो यहाँ हमें मलाइका का कोई भी एरोगेंट बिहेवियर देखने को नहीं मिला। बट यहाँ कैप्शन में ये बोला जा रहा है कि मलाइका ने राशा को इग्नोर किया। एक और क्लिप देखने को मिली है जहां राशा एंड इब्राहिम अली खान पार्टी में हैं, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस वीडियो में ये बोला जा रहा है कि इब्राहिम ने राशा को बैडली इग्नोर किया। के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर। बट अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो दोनों ही एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड। एंड वीडियो में भी क्लियरली दिख रहा है कि इब्राहिम भले ही राशा की साइड नहीं देख रहे बट वो उनसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ राशा की पीआर अटेंशन के लिए एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। अब ये क्लिप देखो, कुछ टाइम पहले इस क्लिप की वजह से काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। लोग ये बोल रहे थे कि अनन्या ने राशा को इग्नोर किया है। राशा की पीआर की तरफ से ये नैरेटिव सेट किया गया था कि राशा टैलेंटेड है, न्यू कमर, तो अनन्या उन्हें इग्नोर कर रही है। बट अब ये क्लिप देखो, इस क्लिप में अनन्या एंड राशा हैप्पीली बात कर रही है। तो ऐसे नेगेटिव पीआर की वजह से ऑडियंस के माइंड में एक मिसकंसेप्शन हो रहा है। अब एक और क्लिप है जिसमें सारे लोग राजकुमार राव को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं एंड राशा भी अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं ताकि वो राजकुमार राव को कॉन्ग्रेचुलेट कर सके। एंड राजकुमार राव क्योंकि अदर साइड में खड़े हैं तो उन्होंने राशा को नोटिस नहीं किया। बट राशा की पीआर ने ये नैरेटिव सेट करना स्टार्ट कर दिया कि राजकुमार राव ने उन्हें इग्नोर किया है। दे सेड राजकुमार राव इग्नोर दैट द वन पर्सन हु स्टूड फॉर हिम। आई मीन राशा एंड राजकुमार राव इतने क्लोज भी नहीं है। मे बी उनका फर्स्ट टाइम होगा जब वो एक दूसरे से मिल रहे होंगे। एंड सिर्फ राशा ही नहीं, सारे लोग बारी बारी से राजकुमार राव को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे। एंड राजकुमार राव का भी फॉल्ट नहीं है क्योंकि सारे लोग उन्हें सामने से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे, जबकि
राशा उनके बैक साइड पे है, तो राशा की पीआर कंप्लीटली मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है अपने क्लाइंट को प्रमोट करने के लिए। ऑल्सो जब राशा की आजाद मूवी भी रिलीज हुई थी ना, तब उस टाइम भी अनन्या, जानवी या अदर नेपो किड्स से राशा को बेटर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सी राशा की पीआर पोस्ट एंड वीडियो क्लिप देखने के बाद आई अंडरस्टैंड कि राशा की पीआर 2 टेक्निक यूज कर रही है राशा को वायरल करने के लिए। फर्स्ट मैनिपुलेशन एंड सिंपैथी कार्ड, जहां राशा को इनोसेंट बेचारी दिखा के अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करी जा रही है। सेकंड कंपैरिजन, जिसमें राशा को अदर एक्ट्रेस से बेटर दिखाने की कोशिश करी जा रही है। जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है। तमन्ना भाटिया से भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करती है रवीना टंडन की बेटी राशा। लास्ट टाइम तो राशा की पीआर राशा की मंदिर वाली वीडियो वायरल कर रही थी, उनके सॉन्ग को प्रमोट किया जा रहा था, विच इज फाइन, क्योंकि पीआर के थ्रू खुद को प्रमोट करने में गलत नहीं है। एंड पीआर होता है आपको रिलेटेबल बनाने के लिए, सोशल मीडिया में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए। एंड आज के टाइम में काफी बेनिफिशियल भी है, क्योंकि अगर आप पीआर टीम हायर नहीं करोगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक आप नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि आपने देखा ही होगा किसी पोस्ट, किसी न्यूज या वीडियो क्लिप के थ्रू ही हमें एक्टर्स के न्यू प्रोजेक्ट या उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड अगर पीआर नहीं किया जाएगा तो एक लिमिटेड ऑडियंस तक ही आपकी रीच पहुंचेगी। बट यहाँ राशा की पीआर एक्सट्रीम जा रही है, वो खुद को वायरल करने के लिए अदर एक्ट्रेस से कंपेयर कर रही है, उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर चला रही है। जैसे रिसेंटली कियारा आडवाणी ने भी यही किया था, उन्होंने अपनी बिकनी फोटो को प्रमोट करने के वो दीपिका या अदर एक्ट्रेस की बिकनी पिक से खुद को कंपेयर कर रहे थे। एंड यहाँ हम राशा की पीआर को एक्सट्रीम पीआर इसीलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि दीपिका के बाद सिर्फ राशा की पीआर ही है जो अदर एक्ट्रेस को डिग्रेड कर रही है। अब से ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में सिर्फ राशा की पीआर ही एक्टिव है, अदर एक्ट्रेस भी पीआर कराती हैं, लाइक आलिया, श्रद्धा, कियारा, अनन्या एंड ऐसी काफी सारी एक्ट्रेस। एंड नो डाउट वो नेगेटिव पीआर भी कराती हैं, बट वो खुद की पॉजिटिव इमेज पे ज्यादा फोकस करती हैं। एग्जाम्पल के लिए अनन्या को स्टार्टिंग में ऑडियंस उतना पसंद नहीं करती थी, बिकॉज अनन्या एक नेपो किड थी एंड उनकी एक्टिंग स्किल्स भी अच्छी नहीं थी। बट धीरे धीरे अनन्या की पीआर ने अनन्या के स्वीट इनोसेंट नेचर को ऑडियंस के सामने हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से ऑडियंस जहाँ अदर नेपो किड्स को हेट दे रही थी, वहीं काफी सारी ऑडियंस अनन्या को पसंद करने लगी। सेम श्रद्धा कपूर के साथ भी यही हुआ, पीआर के थ्रू ऑडियंस को उनके डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी का पता चला। अब से ऑडियंस पहले भी श्रद्धा को पसंद करती थी, काफी उनकी बिग फैन फॉलोइंग थी। पीआर के थ्रू और ज्यादा ऑडियंस को श्रद्धा के डाउन टू अर्थ नेचर के बारे में पता चला एंड इसी चीज ने हेल्प किया श्रद्धा के स्त्री 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। सो सिर्फ पॉजिटिव पीआर भी आपको बॉलीवुड में रेलेवेंट रख सकती है, बट राशा की पीआर यहाँ राशा को पॉजिटिव दिखाने के चक्कर में दूसरे एक्टर को बुरा दिखा रही है। अब से ऐसा भी नहीं है कि राशा की पीआर के पास ऑप्शन नहीं, राशा के पास काफी न्यू मूवीज है, ब्रांड एंडोर्समेंट की लाइनअप है, वो काफी सारे इवेंट, फैशन शो अटेंड करती है, डांसिंग एंड एक्टिंग भी उनकी अच्छी है। बट इन सब अच्छी चीजों को हाईलाइट करने की जगह राशा की पीआर राशा को विक्टिम शो करने में लगी। हर जगह यही दिखाया जा रहा है कि वो कितने इनोसेंट एंड रिस्पेक्टफुल हैं एंड हर कोई उन्हें इग्नोर करता है। एंड इस एक्सट्रीम पीआर की वजह से ऑडियंस को भी अब ये धीरे धीरे समझ आ रहा है। एंड आई फील कि अगर आगे भी राशा की पीआर एक्सट्रीम वे से ऐसा करती रहेगी, ऑडियंस उनसे इरिटेट हो जाएगी, बिकॉज आपके पास कंपैरिजन एंड सिंपैथी के अलावा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक राशा की पीआर को अब ये सब यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर लिमिटेड अमाउंट में होती है तो ही वो बेनिफिशियल होती है। हद से ज्यादा कोई चीज करी जाती है तो ऑडियंस उससे इरिटेट होने लगती है। जैसे सारा अली खान को स्टार्टिंग में ऑडियंस उनके मिडिल क्लास बिहेवियर के लिए पसंद करती थी, बट जब ये मिडिल क्लास बिहेवियर ज्यादा होने लगा तो ऑडियंस उनसे इरिटेट होने लगी। तो वैसे ही राशा अगर एक्सट्रीम पीआर करती रहेंगी तो एक टाइम पर ऑडियंस को वो क्रिंज लगने लगेंगे। सो व्हाट आर थॉट अबाउट राशा टडानी? लेट मी नो इन कमेंट। एंड सारा अली खान के एरोगेंट एंड बुलिंग नेचर एंड कैसे उनकी पीआर उनकी फेक मिडिल क्लास इमेज को शो करने में लगी है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।